दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जानेंगे लोकसभा चुनाव का सर्वे। लोकसभा की सभी 543 सीटों का चौंकाने वाला सर्वे आ गया है सामने। जनता ने एक बार फिर से बड़ा ही खुलासा कर दिया है कि इस बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या बीजेपी पार्टी फिर से केंद्र में अपनी सरकार बनाने जा रही है या फिर इस बार बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं किस राज्य में कितनी सीटें हैं और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं, कौन सी पार्टी को किस राज्य में जीत होती दिखाई दे रही है। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और रोजाना ताज़ा व फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव की 543 सीटों पर बहुमत पाने के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 सीटें होती हैं वही केंद्र में अपनी सरकार बना सकता है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दे दीजिए। तो चलिए सर्वे शुरू करते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को मिल सकती हैं 0 सीट, जबकि इंडिया को 37 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं अन्य पार्टियों को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु में इस बार एनडीए को काफ़ी तगड़ा झटका लग रहा है 0 सीट को पाकर, तो वहीं इंडिया को काफ़ी बड़ी जीत हासिल होती नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए को 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 17 सीटें मिलती दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश में इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 9 सीटें मिलती नजर आएंगी। यहाँ पर इंडिया काफ़ी आगे चल रही है, तो वहीं एनडीए को तगड़ा झटका भी लग रहा है। इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करते हैं, यह है राजस्थान। यहाँ पर सभी 25 लोकसभा सीट के बारे में बताते हैं तो एनडीए को 10 सीटें मिलेंगी, जबकि इंडिया को यहाँ पर 14 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं अन्य पार्टियों को 1 सीट हासिल हो सकती है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीट के बारे में, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला यहाँ पर प्रदेश आ गया। यहाँ पर सभी 80 लोकसभा की सीट है। जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर है 80 सीटें, तो एनडीए को 45 सीटें मिलेंगी, जबकि इंडिया को 35 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार एनडीए को तगड़ा झटका लग रहा है पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि पिछली बार में एनडीए को उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 64 सीटें मिली थीं, जबकि इस बार सिर्फ 45 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया को इस बार काफ़ी बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ कर्नाटक की सभी 28 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 18 सीटें मिलती नजर आएंगी। बात की जाए केरल की 20 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 0 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया को 20 सीटों पर 20 ही सीटें मिलती नजर आ रही हैं। केरल में इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है, तो एनडीए को काफ़ी तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। बात की जाए महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 20 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 26 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टियों को 2 ही सीटें मिलती दिखाई देंगी। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 30 सीटें मिलती नजर आएंगी। पश्चिम बंगाल के अंदर इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है इस बार के चुनाव में, जबकि एनडीए को तगड़ा झटका भी लग रहा है। तो अभी तक हमने बात कर ली है लोकसभा की 322 सीटों के बारे में, जिसमें से एनडीए को मिली हैं 111 सीटें, तो वहीं इंडिया को 206 सीटें मिल चुकी हैं। अब तक के जो सर्वे में यहाँ पर इंडिया को काफ़ी तगड़ा फायदा लगा है, क्योंकि एनडीए को अभी तक 322 सीटों पर 111 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया को 206 सीटें मिल चुकी हैं। अब तक के सर्वे में देखा जाए तो इंडिया काफ़ी मजबूत मानी जा रही है इस बार के चुनाव में, तो वहीं एनडीए को तगड़ा झटका भी लग रहा है। इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करते हैं, यह है बिहार। यहाँ पर 40 लोकसभा की सीट है, एनडीए को 10 सीटें मिलेंगी, तो वहीं इंडिया को 30 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर इंडिया को काफ़ी तगड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। अगला राज्य आता है गुजरात। यहाँ पर 26 सीटें हैं, एनडीए को 18 सीटें मिलेंगी, तो वहीं इंडिया को 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। गुजरात में इंडिया को काफ़ी तगड़ा फायदा मिलते नजर आ रहा है पिछली बार के मुकाबले। इसी के साथ आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो
एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 10 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं अदर्स पार्टी को 13 सीटें मिलती नजर आएंगी। अगला राज्य आता है उड़ीसा। यहाँ पर 21 लोकसभा की सीट है। एनडीए को 3 सीटें मिलेंगी, जबकि इंडिया को 8 सीटें, तो वहीं अन्य पार्टियों को 10 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 0 सीट मिलेगी, तो वहीं इंडिया को 8 सीटें मिलती नजर आएंगी, जबकि अन्य पार्टियों को 9 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ असम की सभी 14 सीटों के बारे में बात करें तो इंडिया को मिल सकती हैं 2 सीटें, जबकि असम के अंदर एनडीए को 12 सीटें मिलती नजर आएंगी। असम के अंदर एनडीए को काफ़ी तगड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ झारखंड की 14 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 4 सीटें, जबकि इंडिया को 10 सीटें मिल सकती हैं। अगला राज्य आता है पंजाब। यहाँ पर 13 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 0 सीट मिल सकती है, तो वहीं इंडिया को 10 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर इंडिया को काफ़ी तगड़ा फायदा होता मिल रहा है, तो अन्य पार्टियों को 3 सीटें मिलती दिखाई देंगी। इसी के साथ हरियाणा की 10 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए को 3 सीटें, जबकि इंडिया को 7 सीटें मिल सकती हैं। हरियाणा के अंदर इंडिया को काफ़ी तगड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ उत्तराखंड की 5 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 2 ही सीटें मिलती दिखाई देंगी। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए को 1 सीट, जबकि इंडिया को 3 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर इंडिया को फायदा होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए को 1 सीट, तो वहीं इंडिया को 1 सीट मिल सकती है। इन दोनों पार्टियों के बीच अरुणाचल प्रदेश में बराबर की टक्कर होती दिखाई दे रही है। गोवा की सभी 2 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए को ये दोनों सीटें जा सकती हैं। गोवा में एनडीए को काफ़ी तगड़ा फायदा होता मिल रहा है, तो वहीं इंडिया को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ मेघालय की 2 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए को मिल सकती है 1 सीट, तो वहीं इंडिया को 1 सीट मिल सकती है। इन दोनों पार्टियों के बीच बराबर का मुकाबला होता नजर आ रहा है। तो बात कर लेते हैं इसी के साथ त्रिपुरा की सभी 2 सीटों के बारे में। एनडीए को ये दोनों सीटें जा सकती हैं। त्रिपुरा में एनडीए को काफ़ी तगड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया को 0 सीट पाकर झटका भी लग रहा है। इसी के साथ बात की जाए मिजोरम की 1 सीट के बारे में, ये 1 सीट एनडीए को 0 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया को ये 1 सीट मिलती नजर आएगी। मणिपुर की सभी 2 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए को 0 सीट मिल सकती, जबकि इंडिया को ये दोनों सीटों को पाकर काफ़ी बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ सिक्किम की 1 सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 0 सीट, जबकि इंडिया को 1 सीट मिल सकती है। नागालैंड की 1 सीट के बारे में बात करें तो ये 1 सीट एनडीए को जा सकती है, इंडिया को 0 सीट मिल सकती है। तो दिल्ली की सभी 7 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए को 2 सीटें, जबकि इंडिया को 5 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की 6 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए को मिल सकती हैं 4 सीटें, जबकि इंडिया को 2 सीटें मिलती नजर आएंगी। बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश की सभी 6 सीटों के बारे में, एनडीए को 3 सीटें, जबकि इंडिया को 3 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर इन दोनों पार्टियों के बीच बराबर की टक्कर होती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, हमने आपके सामने सभी 543 सीटों का सर्वे पेश कर दिया। यहाँ पर इस बार एनडीए को मिली हैं 183 सीटें, जो बहुमत से काफ़ी कम है, क्योंकि लोकसभा में 543 सीटों पर बहुमत पाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एनडीए के पास अभी 183 सीटें मिल चुकी हैं, जो बहुमत से काफ़ी कम है, तो वहीं इंडिया के पास 320 सीटें मिल चुकी हैं, जो बहुमत से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस बार केंद्र में इंडिया पार्टी अपनी सरकार बनाती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को इस बार काफ़ी तगड़ी जीत हासिल हुई है। आप लोगों की क्या राय, कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।